मीन राशि वालों, वैसे तो बहुत समय से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। यानी वर्ष 2024 कठिनाइयों के साथ गुजरा है आपका। इसका मुख्य कारण शनि की साढ़े साती रहा है। और मीन राशि आपके इस समय जो परिस्थिति बदलेगी, वर्ष 2025 की स्थिति बदलेगी, वो बहुत ही बेहतर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि शनि की साढ़े साती इस वर्ष भी रहने वाला है। अब इस वर्ष शनि की साढ़े साती रहेगी, तो फिर भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि का जो प्रभाव आपके ऊपर रहा है अब तक, वो कई तरह के नुकसान कर चुका है, कई तरह के अवसर को आपके हाथ से दूर कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि अब उन स्थितियों को छोड़ देंगे। यानी वो जो नेगेटिव प्रभाव था आपके ऊपर वर्ष 2022 से लेकर 23 और 24 तक, अब उन नेगेटिव प्रभाव से आप एकदम से दूर हो जाएंगे। यानी वो नेगेटिव प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा। अब दूसरी बात बदलेगी, क्योंकि यहाँ जो वर्ष 2025 में शनि, राहु, केतु और गुरु के स्थान बदलेंगे। फिर ऐसे में ये 8 घटनाएं आपके साथ होकर रहेगी, और इसमें से आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि इस वर्ष बदल रही स्थिति से आपको अवगत हो जाना चाहिए पहले ही। सबसे बड़ी बात है कि ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा। चलिए आपको बता देते हैं कौन कौन ग्रह बदलेंगे। शनि, जो पूरे 2.5 वर्ष बाद अपना स्थान बदलेंगे और शनि आ जाएंगे आपकी राशि में। यानी शनि का एंट्री होगा गुरु की राशि में, यानी मीन राशि में 29 मार्च 2025 को। उसके बाद 14 मई को 3 परिवर्तन होंगे, वो बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। एक तो गुरु अपना स्थान बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, राहु 12वें भाव में आ जाएंगे और केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो मित्रों, ये कह सकते हैं कि एक तरह के बहुत बड़े बदलाव रहेंगे, बाकी तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहेंगे। तो ऐसे में ये वर्ष यानी वर्ष 2025 में आपके साथ किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या घटनाएं, कौन से स्थिति परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। आगे बात करेंगे, उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे कि वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस वर्ष पुराने वर्षों में यानी वर्ष 2023 और 24 में जो आपने खोया है, वो क्या आपको मिलेगा, ये आपको जान लेना चाहिए। और किस डेट से। सबसे पहला है ये बड़ा परिवर्तन, एक डेट है 29 मार्च 2025। इस डेट से शनि का जो स्थान परिवर्तन हो जाएगा, आपकी राशि में शनि आ जाएंगे, तो इस समय से आपके ऊपर प्रभाव बहुत ही गजब का रहेगा शनि का। ऐसे में आपके जो आपने पैसे, धन और बिजनेस व्यापार में परेशानियां झेली है, वो सब इस समय खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि आपके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति का, धन में इजाफा का बहुत अच्छा योग बन जाएगा। धन इजाफा और साथ साथ धन में बढ़ोतरी का योग बनेगा। तो ये धन से संबंधित आपको सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने का एक योग कह सकते हैं, या एक समय कह सकते हैं। ये समय शुरू हो जाएगा और फिर आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो वर्ष रहेगा, यह आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि शनि का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति भी मई में, वैसे तो मई में अपना स्थान बदलेंगे, लेकिन उससे पहले भी गुरु का आपके ऊपर बेहतर कृपा से लाभ मिलेगा और मई के बाद और अच्छी स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ष रहने वाला है, वो आपको धन दिलाएगा, धन के माध्यम आपको दे सकता है, धन का कोई सोर्स आपको दे सकता है, जैसे रोजगार आपको दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 14 मई से देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और चौथे भाव में गुरु का आने का मतलब है कि यहाँ से जो गुरु की दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, 10वें भाव पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी और शनि की भी रहेगी। तो बस आप सोच समझकर काम करेंगे तो समझ लें कि 14 मई जो डेट हम बता रहे हैं, उसके बाद के समय से आप ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर पाएंगे, जॉब में चले जाएंगे। उससे पहले भी अच्छी स्थिति है, लेकिन उसके बाद और अच्छी स्थिति रहेगी उस समय तक, यानी मई के बाद आप जॉब में रहेंगे, इतनी अच्छी स्थिति बन रही है।
रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसे अपना कोई आपका बिजनेस व्यापार यदि सेट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए एकदम से उत्तम साबित होने वाला है। लेकिन मार्च से पहले थोड़े से आप व्यवधान महसूस करेंगे, रुकावट महसूस करेंगे, थोड़ी संघर्ष करेंगे। लेकिन मार्च के बाद आपके संघर्ष परेशानी 29 मार्च के बाद समाप्त होकर आपको उच्च सफलता दिलाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके उच्च पद प्राप्ति का भी योग है। यदि आप इस समय पहले से जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन नहीं मिला है तो समझ लें कि प्रमोशन प्राप्ति का भी योग है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए सफलता प्राप्ति का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, जिसमें आप कोर्ट कचहरी आदि से राहत प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि इस वर्ष जो भी झगड़े विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा का जो परेशानी जो आपने झेला है कुछ समय से, अब उसमें आपको राहत मिल जाएगा। अब आपको सफलता यहीं से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, खास करके 29 मार्च 2025 से 14 मई के बाद, यानी मई के बाद आपका और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि 3 ग्रह मई के महीने में बदल जाएंगे, तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ संतान के लिए भी ये बहुत बेहतर समय रहेगा। इस वर्ष संतान कुछ बड़े सफलता हासिल करके आपको बहुत ज़्यादा समाज में सम्मान बढ़ा सकते हैं। आपके समाज में आपकी छवि आपके संतान के कारण बढ़ जाएंगे, संतान के कारण आपके छवि बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत बदलाव का वर्ष साबित होने वाला है। कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, वो भी जान लीजिएगा, तब जाकर आप उस पर काम करेंगे तो वो नेगेटिव प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा, तो आप तरक्की ही तरक्की करेंगे। पहले पॉजिटिव बातें आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेकर, ज़मीन जायदाद को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर, खानदानी संपत्ति को लेकर आप बहुत तनाव में पहले से चल रहे थे, और मार्च तक, 29 मार्च यानी समझ लें कि पूरे मार्च महीने तक आपको तनाव बढ़ा सकता है, तनाव आ सकता है, जा सकता है। लेकिन आपको मार्च के बाद बहुत राहत मिल जाएगा। चाहे जो भी हो, ज़मीन से संबंधित बंटवारा, जायदाद से संबंधित बंटवारे के मामले आएंगे, वो निपट जाएंगे। फिर समय समझ लें कि एक बेहतर रास्ते पर आपका चलना शुरू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सहायता, सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा, और कहीं न कहीं आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। 29 मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। वैसे तो सबसे पहले जनवरी के महीने में ही 24 जनवरी से जैसे कि मंगल अपना स्थान बदलेंगे, तो आपको मंगल के स्थान परिवर्तन से ही आपके जीवन में एक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी बात रहेगी, शनि का जो छठे भाव पर दृष्टि है वो समाप्त होगा 29 मार्च से, तो आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे उस समय से। इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष आपको बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में। अब कुछ बात कर लें निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव बात में एक लाइन और बता दें, ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्ष आपके लिए धन बढ़ाने वाला वर्ष साबित होगा। क्योंकि खर्च का जो वर्ष था, 2.5 वर्ष खर्चों का था, जो आपको आपके बैलेंस को ख़राब करके रखा था, मेंटली परेशानी बढ़ा करके रखा था, वो अब समाप्त हो जाएगा इस वर्ष। और अब बात करें निगेटिव बातें, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है मित्रों, शनि ही आपके लिए थोड़े से प्रभावित करने वाले स्थिति में रहेंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करके रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़े नहीं, बढ़ाने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होगा, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जॉब कर रहे हैं तो बॉस अधिकारी से भी आप संभल कर रहें। किसी कारण से कोई भी आपके कलीग्स हो, वो आपको इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बनेगी। कब? 29 मार्च के बाद। अब आगे एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों, कि इस वर्ष जहाँ भी कार्यरत हैं वहाँ ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। और कुछ उपाय एकदम से अपने जीवन में शामिल कर लें, शनि का उपाय, वरना परेशान आप रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि मेंटली आपने बहुत झेला है, अब आप ना झेलिए, इसके लिए उपाय भी करना शुरू कर दीजिए। केवल एक बात ध्यान रखिएगा, बस बहुत ही आसान उपाय बता देते हैं। शनिवार के दिन घर से निकलिए, एकदम लाचार, असहाय, मजबूर मिल जाए, जैसे आपने देखा होगा एकदम से फटा चिटा कपड़ा पहना हुआ, एकदम से लाचार या चलने में असमर्थ आदि बहुत बुरी स्थिति के लोगों को आप देखें, और उन्हें जाकर या तो भरपेट भोजन करा दें,
या तो घर से ले जाकर भोजन करा दें और पानी भी पिला दें बढ़िया से, या फिर आप मार्केट से ही खरीद कर खाना खिला दें। ये काम आप करके देखिए। बस इतना कीजिए प्रत्येक शनिवार को, कुछ ज़्यादा खर्च तो नहीं पड़ेगा, बस अपने हिसाब से आप खर्च करें। बस इतना करके देखिए, बहुत बदलाव आपके जीवन में शनिदेव कर देंगे और पैसे तो बरसात कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।